तुम दोनों के गुण मिलते हैं ये बात सत्य है, लेकिन तुम दोनों की कुंडलियां आपस में मेल नहीं खाती। सौभाग्यवती भव। क्या तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की जिम्मेवारी ली हुई है? गुरु महाराज, ये आपकी गुनहगार आपके सामने है, आपको जो ठीक लगे ना वो सजा दो इसको। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? ये लड़की तो खुद अपने पति की गृहस्थी बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये अपने पति से ज्यादा, अपने सुहाग से ज्यादा अपनी बुद्धि को मानती है। मैं तो केवल आप लोगों को सावधान करने आया हूं। ये लड़की तुम्हारे बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के रास्ते पर है। पापा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राजवीर मेरे लिए सब कुछ है, ये तो आप जानते हैं ना। और मैं किस बात की सजा भुगतूं? ऐसी क्या गलती की है मैंने? सही कह रही है ये लड़की। अरे सजा तो उसे दी जाती है जिसे अपनी गलती का एहसास हो, और जिसे अपनी गलती का एहसास ही ना हो, अरे उसे सजा कैसे दे सकते हैं आप? और सजा देके भी क्या ये सुधरेगी? गुरु महाराज, मैं आपसे मिलने आई थी, तभी मैंने आपको बता दिया था कि मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ आपकी भविष्यवाणी का सत्य जानने आई हूँ। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हमारे गुरुजी की परीक्षा लेगी? तू है कौन परीक्षा लेने वाली? नहीं बेबी जी, मेरा तो बस यही कहना है कि राजवीर के साथ जो एक्सीडेंट्स हुए वो संजोग भी तो हो सकते हैं ना। उसका हमारे पास आने से क्या लेना देना? शगुन अपशगुन, ये सब बेमतलब की बात है। साइंस तो ये सब मानता भी नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया है कि ये कोई काम के नहीं है, ये बेमतलब है। पापा जी, सूर्य ग्रहण मतलब राहु केतु सूरज को निगल जाते हैं। ये पुरानी बात तो साइंस ने कब की मिटा दी। सूरज और धरती के बीच अगर चांद आ जाए तो कुछ समय के लिए वो सूरज को ढक देता है, इसी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। उसी तरह राजवीर के साथ हुए एक्सीडेंट्स का कोई और कारण भी तो हो सकता है ना। बोली, सब बैठे हैं यहाँ, तू अपना विज्ञान का ज्ञान बांट रही है। राजवीर के साथ जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं आज तक, उन सब की वजह तू है। बार बार मुसीबतें उसी पे आ रही क्यों? और फिर एक बात बता बहू, घर के अंदर तू हमारी इज्जत को उछालती है, वो तो हमने सहन कर लिया, लेकिन गुरु महाराज के सामने ये हमारे को मंजूर नहीं होगा, समझे? सुन, तुझे गुरु महाराज से माफी मांगनी होगी, और वो भी पैर पड़ के। जाने दे रविंदर, जाने दे। अरे ये क्या माफी मांगेगी? अरे इसकी आंखों पर तो खुद शिक्षा की पट्टी बंधी हुई है। बेटी, पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी परंपराओं पर उंगली उठाना अच्छे संस्कारों का लक्षण नहीं होता। आई बात समझ में? गुरु महाराज, मुझे आपके जितना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है प्यार। प्यार में अनहोनी को होनी में बदला जा सकता है, और प्यार से तो भगवान को भी जीता जा सकता है। मैं और राजवीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर आपकी विद्या में इतनी ही ताकत है तो आप ये सारी मुसीबत का हल निकाल के दिखाइए, और राजवीर की जिंदगी पे आई हुई मुसीबत खत्म करके दिखाइए। पापा जी मेरी क्या गलती? राजवीर मुझे इस घर में शादी करके लेके आया था,
और अभी थोड़े दिन पहले आप ही तो खानदान के वारिस की बात कर रहे थे ना। पापा जी प्लीज, पापा जी प्लीज। कब तक बचेगी ये महारानी बेबे, कब तक? हुन तेनू पता चलेगा मौत जब गले लगती है ना तो कैसा लगता है। जब राजवीर पे कोई भी मुसीबत आई है ना तो सोच हम सबको कैसा लगा होगा। राजवीर मेरी जान है और मैं जानती हूँ कि उसके रूप में मेरा पति वापस आया है। मम्मी जी, मुझे रोक दो ये सब, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। पीछे हट, पीछे हट। राजवीर की एक एक जिद, एक एक बात मैंने आज तक सारी मानी है। उसकी कभी भी कोई जिद को या उसकी बात को ना नीचा नहीं किया मैंने, और उसी की जिद की वजह से आज तू पक्का परिवार की बहू है। क्यों है? बहू, इस बंदूक में जो गोली डाली थी वो नकली है। मैं तेरे को मारूंगा नहीं, मेरा तुझे मारने का इरादा नहीं है, और अब तो बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ तुझे एहसास दिला रहा था कि मौत क्या होती है। इंसान की आंखों के आगे जब मौत आती है तो उसको लगता कैसे? तेरी वजह से मेरे पुत्र जी की मौत हर पल नजदीक आती जा रही है, हर पल। आखिरी बार कह रहा हूं तुझसे, आज के बाद ये बात करूंगा भी नहीं। अगर इतनी भी खरोच आई ना मेरे पुत्र पे, इतनी सी भी खरोच, तो याद रख, आज इसमें नकली गोलियां थीं, अगली बार 6 की 6 असली होंगी। हरमान जी, जो पूजा की तैयारी करनी है इसके हाथों, इसकी जिम्मेवारी तेरी है। हाँ जी मेरी है। मुझे फिर से तो नहीं कहना पड़ेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। शाबाश। बेबे, मैं जा रहा हूं, मुझे एक मीटिंग में जाना है, ध्यान रखना। अजूनी, राजवीर को तू बहुत प्यार करती है, पता है मैंने। लेकिन गुरु महाराज ने जो कहा है उसे भी हम अनसुना नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन मम्मी जी, मैनू बोलने थे, अपने पति पे जान लुटा देना ये तो हर औरत का फर्ज होता है। करवा चौथ का व्रत तूने कितने मन से किया था, वैसे ही तेनू राजवीर के लिए ये पूजा भी करनी होगी। गुरु महाराज के बताए हुए मंत्रों का जाप करना होगा। मैनू पता है बहू, ये पूजा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन तू इसे पूजा समझ के मत करना, राजवीर के प्यार के लिए करना। करेगी ना तू? राजवीर के लिए? ठीक है, तू अब आराम कर। पूजा ठीक 12 बजे से शुरू करनी है। अब मुझे चलना होगा क्योंकि पूजा की सारी तैयारियां अभी बाकी हैं। आजा, आराम कर ले थोड़ा।
नहीं नहीं, अमन कितने हुए? 214। ठीक है, अब मैं गिन लूंगी, तू खाना खा ले। जा। बस सजुनी, हो गया। अर्जुनी सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।